पहला यूज़ लिखेंगे, फर्स्ट नोट करें, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स concave mirrors are used as concave mirrors are used as concave mirrors are used as shaving mirrors to see a large image of the face. To see a large image of the face. ठीक है, लार्ज इमेज ऑफ द फेस, चेहरे की इमेज बड़ी दिखाई दे जाती है तो वो शेविंग करने में थोड़ी आसानी रहती है, तो कॉन्केव मिरर्स उसमें यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर में पहला केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधी इमेज। ठीक है, यहाँ से दिक्कत हो तो चाहे एक सीट पीछे बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नोट करें, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स Concave mirrors are used by dentists to see the large images. Dentists to see the large images of the teeth of patients. Of the teeth of patients. अब क्वेश्चन नोट करिएगा पहला, वी विश टू ऑब्टेन एन डायरेक्ट इमेज। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ वो निकालने वाले क्वेश्चन हमने करे थे। अभी दूसरे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमको जो इनकी अलग अलग केसेस हमने देखे थे, जो 6 केसेस देखे थे उनमें से किसी एक केस की शायद ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके हिसाब से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, नोट करें क्वेश्चन, वी विश टू ऑब्टेन एन डायरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। We wish to obtain an erect image we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. Using a concave mirror of focal length using a concave mirror of focal length 15 centimeter full stop. What should be the range of distance of the object? What should be the range of distance of the object from the mirror? What should be the range of distance of the object? What should be the range of distance of the object from the mirror? Question mark. What is the nature of image?
What is the nature of image? Question mark. Is the image larger or smaller than the object? Is the image larger or smaller than the object? Question mark. Draw a ray diagram to show the image formation in this case. Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं कि हमको उसकी इरेक्ट इमेज निकालनी है, इरेक्ट इमेज हमको उसकी बनानी है। तो इरेक्ट इमेज कैसे बनेगी? इरेक्ट इमेज केवल एक केस में बनती है, जो पहला केस होता है, ठीक है। पहले केस में ही सीधी इमेज बनती है, और वो कहाँ बनती है? मिरर के पीछे, ठीक है, बैक साइड में बनती है। तो वो बोल रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो रेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या है? पोल और फोकस के बीच में पहला वाला केस था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टू ऑब्टेन, इसका जो सॉल्यूशन है, टू ऑब्टेन an erect image, to obtain an erect image using a concave mirror comma object must be placed between pole and focus of the mirror. Object must be placed between pole and focus of the mirror. ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में आपको रखना होगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। ये तो समझ में आ गया, पोल और फोकस पहला केस था, पहले केस में ही ऐसा हो रहा था कि हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी। और वो पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। उसके बाद वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद वो बोल रहे हैं इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बता दो पहले केस में इमेज कैसी बनती थी? लार्जर बनती थी ऑब्जेक्ट से या स्मॉलर बनती थी? हाँ, लार्जर। पहले वाले केस में लार्ज इमेज ही बनती है, ठीक है। हाँ सही है, लार्जर। जब इंफिनिटी पर बनती है हाईली एनलार्ज, इमेज विल बी
larger than the object. ठीक है, तो हमको मतलब अंदाज़ा लगाना होगा जो भी हमको कंडीशन दे रखी होगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इस इरेक्ट इमेज ने ही मुझे सब कुछ बता दिया। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या? सीधी इमेज। तो कॉन्केव मिरर के केस में सीधी इमेज केवल पहले केस में बनती है जहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रहता है, सिर्फ वहीं पर बनती है इरेक्ट इमेज। तो आप ये देखेंगे कि उसी से मुझे पता चल गया कि जो इमेज इरेक्ट है उसका नेचर वर्चुअल होता है। ठीक है, उसी से हमको ये पता चल गया कि वो ऑब्जेक्ट हमको कहाँ रखना होगा? पोल और फोकस के बीच में। और इसी से हमको ये पता चल गया कि इमेज जो है कैसी बनेगी? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं? ये तीनों ही चीज़ें, ये पोल और फोकस तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, और उसके अलावा ये क्या हो गया? नेचर हो गया, और ये क्या हो गया? साइज़ हो गया। तो पोजीशन, नेचर और साइज़। ठीक है, पोजीशन, नेचर और साइज़, ये तीन चीज़ हमको याद रखनी है हर केस में। उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। इस केस में हमको रे डायग्राम बनाना है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। अच्छा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मार्क कर दीजिए 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि फोकल लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर मार्क कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी। यहाँ नेगेटिव नहीं लिखते, वो जैसे न्यूमेरिकल करते हैं ना तब लिखते हैं u = -15। यहाँ तो लेंथ लिखेंगे जो लेंथ है उसकी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। इधर फोकस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग इतनी ही दूरी पर पीछे। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट कैसे निकलती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से अलाइन करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ऑब्जेक्ट के हेड से होती हुई ऐसे टकराएगी, ऐसे वापस जाएगी। तो इधर तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे खुलती जा रही है, लेकिन उधर नैरो होती जा रही है, तो इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे। ये हमारा इमेज बन गया ए डैश और बी डैश। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। अगला क्वेश्चन नोट करें, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर सर, इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो रेंज ऑफ डिस्टेंस पूछा था वो फोकल लेंथ ही होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। उन्होंने बोला ना कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। रेंज क्या है कि किस रेंज में मैं उसको रख सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को मैं पोल और फोकस के बीच में रख सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। अच्छा, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल is seen to be the image formed by a concave mirror is seen to be virtual, comma, erect and larger than the object. Virtual, erect and larger than the object. Full stop. The position of the object must then be
द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट देन बी, फर्स्ट है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोर्थ है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, बताइए। फोर्थ ऑप्शन ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर जैसे ही आए, कॉन्केव मिरर में जहाँ कहीं भी आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज नजर आए तो आप समझ जाना कि केवल पहला केस है, पहले केस में ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, बाकी सब जगह रियल और इन्वर्टेड ही बनती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन नोट करें। अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर A concave mirror has a focal length of 10 centimeter, full stop. Where should an object be placed in front of this concave mirror? Where should an object be placed in front of this concave mirror? Where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real? So as to obtain an image which is real, comma, inverted and same size as the object. Real, inverted and same size as the object. हाँ जी, सर नेक्स्ट क्वेरी केलं सर सर फोकल लेंथ पण कंट्रीब्यूट करायची दिया ना सर, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला हाँ ये सर इसका आंसर सी होएगा और सी देखिए सर फोकल लेंथ कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया ना, नहीं कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया, बताता हूँ अभी बताता हूँ। A concave mirror has a focal length of 10 centimeter. Where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object? ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में आप नोट करें, ये लिखिएगा और उसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस निकालेंगे फोर्स से, जो फोकल लेंथ
हाँ जी हाँ जी। टू तो ऑब्टेन, मेरे पास फोकल लेंथ की से पूछ सकते हो उससे क्वेश्चन देख लो। हाँ देख लीजिए एक मिनट। टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द, to obtain an image of the same size, to obtain an image of the same size as the object, to obtain an image of the same size as the object the object must be placed, the object must be placed at the center of curvature, at the center of curvature, that is at 2 into 10 is equal to 20 centimeter in front of the mirror. That is at 2 into 10 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर वाले पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख देना है। समझ गए? 20 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट। ठीक, चलिए जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस। An object is placed at the following distances. An object is placed at the following distances from a concave mirror An object is placed at the following distances from a concave mirror from a concave mirror of focal length 10 centimeter, concave mirror of focal length 10 centimeter अब यहाँ पर 4 अलग अलग पोजीशंस दे रखी हैं। पोजीशन ए ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर, और डी है 25 सेंटीमीटर। तो ये 4 अलग अलग पोजीशंस दे रखी हैं। फिर है विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस which position of the object will produce. First है a diminished real image, second है a magnified real image,
रियल इमेज। थर्ड है अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। और फोर्थ है an image of the same size as the object. An image of the same size as the object. देखिए ये बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस दे रखी हैं ऑब्जेक्ट की, तो उन पोजीशंस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर बना लेते हैं, ठीक है। और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो उसका फोकस भी बना लेते हैं। तो मैंने क्या करा कि कॉन्केव मिरर बना लिया ऐसे, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर रखा जाता है, कहाँ कहाँ पर। सबसे पहले फोकल लेंथ की बात करें, देखिए फोकल लेंथ दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर। ये है 10 सेंटीमीटर। हमने ये कहा कि नेगेटिव में मतलब लेफ्ट साइड में मेजर करने वाले जितने भी डिस्टेंस हैं उनको हम, जो मिरर फॉर्मूला होता है उसमें हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो मेज़र करते हैं, जो यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं, वहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो लेंथ 10 सेंटीमीटर है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट तो पोल से ही करते हैं। जो 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से कम दूरी है, तो इसका मतलब वो जो ए पार्ट में बोल रहे हैं 8 सेंटीमीटर, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा 8 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो मैं ए पार्ट की बात करता हूँ 8 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं कि मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, ठीक 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो इसका मतलब मेरे को मैच करना है। तो जब 8 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो क्या मिलेगा, अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। समझ गए कि नहीं, अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। ये समझ में आया कि नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे बताए भाई, ये समझ आया। ठीक है। उसके बाद आगे का देखते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोबारा बताता हूँ। देखिए इन्होंने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट को इन 4 अलग अलग डिस्टेंसेस पर रखा जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो वो जो 8 सेंटीमीटर है वो इसी में तो लाई करेगा बेटा, पोल और फोकस के बीच में, 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में तो लाई करेगा 8 सेंटीमीटर। समझ गए? लेकिन सर वो थोड़ा आगे भी तो हो सकता है, ऑब्जेक्ट पोल के पास में हुआ है। नहीं, आगे इस वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से हम जब भी कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो वो पोल से मेज़र करते हैं, पोल को ओरिजिन मानते हुए। और फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से छोटा है ना, तो 10 सेंटीमीटर से छोटा है तो फिर वो कहाँ होगा, वो 10 से 10 के अंदर, फोकस के अंदर अंदर ही लाई करेगा। समझ गए? ठीक है। अब आप ये सोचो कि जैसे ये सेंटर, ये फोकस है 10 सेंटीमीटर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल। डबल का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 20 सेंटीमीटर। ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। वही सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का तो डबल ही होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और आर किसके बराबर होता है, 2f, फोकल लेंथ के डबल के बराबर होता है आर। ठीक है, बताओ भाई, आर्या, राजसी, क्लियर है? यस यस। ठीक है, तो ओके ओके। उसके बाद ये देखिए कि बी पार्ट में पूछ रहे हैं 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा एफ और सी के बीच में। अच्छा,
जब ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखेंगे तो सीक्वेंशियली सोचिए, पहला वाला जो केस है, पहला वाला केस तो छोड़ दो, वो तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला हो गया, ठीक है, ये तो पहला वाला केस है, इसको तो छोड़ दो। फिर जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, और कैसी बनती है? हाईली एनलार्ज्ड। फिर जब हम F और C के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है? वो बियॉन्ड C बनती है, मतलब यहाँ से थोड़ा C के नज़दीक आ जाती है, बियॉन्ड C बनती है, लेकिन रियल और इन्वर्टेड बनती है और एनलार्ज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। तो इसका मतलब क्या है? अब मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, और रियल इमेज मतलब इन्वर्टेड इमेज जो इधर बनती है, ठीक है। तो F और C के बीच में जब इमेज बनती है तो कैसी बनती है? मैग्नीफाइड इमेज बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है, समझ गए? तो इसका हो जाएगा सेकंड पार्ट। तो हमारा थर्ड हो गया, सेकंड हो गया। बताइए जी, अभी तक क्लियर है सबको? क्लियर है। ठीक है, यस सर। ओके। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में वो बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर पर बताओ इमेज कैसी बनेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया जाता है, तो जब सी पर रख दिया जाता है तो इमेज भी सी पर ही बनती है, इसी के नीचे बन जाती है और सेम साइज की बनती है। एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्थ। और डी पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, बता दो। डी पार्ट बता दो, थोड़ा सा मुश्किल है। एक ही पार्ट बचा है, वो तो वही हो गया, ठीक है। सर इन्फिनिटी है ना बस। डिमिनिश्ड रियल इमेज, हाँ सर इन्फिनिटी है ना सेंटर। 25 सेंटीमीटर मतलब 20 मतलब सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो होना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर, अभी और थी ना। हाँ बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। फर्स्ट पार्ट इन्फिनिटी पे तो वो मेंशन कर देंगे कि इन्फिनिटी पर वो मेंशन की करेंगे। बताइए जी, क्वेश्चंस क्लियर है चारों? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक नोट करें आप। Rules for obtaining images formed by convex mirrors. नेक्स्ट हेडिंग क्या? सर ये नेक्स्ट हेडिंग है। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग। Rules for obtaining images formed by convex mirrors. Formed by convex mirrors. Rule number 1. Rule number 1. A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus appears to be coming
from its focus appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. After reflection from the mirror. इसका डायग्राम देखिएगा। देखिए यहाँ पर तो हो गया पोल। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इस तरह से, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो अब आप ना एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो इसका जो फोकस है इसका फोकस यहाँ लाई करेगा, ठीक है, राइट साइड में लाई करता है। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी और इस तरह से डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा कि ये पीछे फोकस से आ रही है, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। समझ गए? ठीक है। तो पहला रूल तो ये है, हम कॉनकेव मिरर में देखते थे कि कॉनकेव मिरर में अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो इस तरह से डाइवर्ज होती है, ऐसा लगता है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ये पहला रूल है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होना और फोकस से रिलेशन होना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होना और फोकस का, इन दोनों का पुराना रिलेशन है, जैसे कि कॉनकेव मिरर में था ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के सारे इमेज में वर्चुअल और ये बनेंगे ना? हाँ हाँ, a ray of light going towards the center of curvature, going towards the center of curvature of a convex mirror, going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. Is reflected back along the same path. यहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर क्या होता था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, ठीक है, तो वो जिस रास्ते टकराएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ऐसा होता था। सेम काम यहाँ पर है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर तो नहीं पाएगी। रीज़न क्या है वो देखिए आप अभी, कि मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पोल हो गया,
इधर फोकस हो गया और इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अप्रोच कर रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अप्रोच करेगी, जा नहीं पाएगी, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अप्रोच कर रही है लेकिन पहुंच नहीं पाएगी। उसका रीज़न क्या है कि ये मिरर है, इसके पीछे का पोर्शन पॉलिश्ड है तो ये इसके इधर पहुंच नहीं पाएगी। वहाँ पर क्या होता था कॉनकेव मिरर में, वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होता था तो वो रे ऑफ लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार कर दिखा देते थे। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाना चाह रही है लेकिन वो टकराते ही जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी क्योंकि उसका अलाइनमेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ है। ठीक है, बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर? ठीक है, ये दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल देखें, तीसरा रूल वही है फर्स्ट रूल का उल्टा। A ray of light going towards the focus of a convex mirror a ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. Becomes parallel to the principal axis after reflection. फोकस इस तरफ होता है पीछे, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ अप्रोच कर रही है तो क्योंकि मिरर है तो फोकस तक पहुंच तो पाएगी नहीं लेकिन फोकस की तरफ अलाइंड है, फोकस की तरफ जा रही है तो जैसे ही मिरर से टकराएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जस्ट इसका उल्टा पहले वाले रूल का कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है मिरर से टकराती ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे कि वो फोकस से आ रही हो, एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसा हो जाएगा। और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है तो वो फोकस तक नहीं पहुंच पाएगी लेकिन टकराते ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा कॉनकेव का था। Rule number 4. A ray of light which is incident at the pole of a convex mirror at the pole of a convex mirror
which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle reflected back making the same angle with the principal axis. पोल हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर ही टकरा जाती है तो जितने एंगल पर टकराएगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि कॉन्केव मिरर वाला हमने देखा था। जितने एंगल पर टकराएगी उतने ही एंगल पर वापस लौट जाएगी। उसके बाद नोट करें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। Formation of image by a convex mirror. तो जैसे वहाँ पर 6 केसेस थे, यहाँ पर केवल 2 केसेस हो गए। ठीक है, पहला केस क्या है? When object is placed anywhere between pole and infinity, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो पोल और इंफिनिटी के बीच में। An object is placed anywhere between pole and infinity. ठीक, तो इसमें देखिएगा मैं फिगर इसका इधर बना रहा हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अच्छा, इधर ना तो एफ है ना सी है, ना तो फोकस है ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इधर तो मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दूँ, वहाँ पर तो हमारे पास क्या था, फोकस था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो अलग अलग केसेस बन गए। यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, तो फोकस तो इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐसे रख दिया, ऐसे ए और बी कहीं पर भी रख सकते हैं ना, लेफ्ट साइड में कहीं पर भी, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखिएगा ऑब्जेक्ट को। तो इसमें से एक रे ऑफ लाइट हम ऐसी निकालेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वैसा ही जैसा कॉनकेव में करते थे। पहली रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो कॉन्वेक्स मिरर का रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट है तो वो इस तरह से डाइवर्ट होती है जैसे कि वो फोकस से आ रही हो, ऐसे। ठीक है, तो पहली रे ऑफ लाइट तो इस तरह से डाइवर्ज हो गई। ठीक है, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट हम कैसे करते हैं कि हम ये चाहेंगे कि यहाँ से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। लेकिन
अगर ये इस रास्ते वापस लौट रही है, मान लीजिए ऐसे जा रही है, तो आप ये देखिए ये रेज ऑफ लाइट तो कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन ये रेज ऑफ लाइट इस तरफ मिल रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? भाई ये तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे डाइवर्ज हो गई और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, तो ये इधर तो मिलेगी नहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर ये मिलती हुई नजर आ रही है, तो इसका मतलब हमारी इमेज इधर ही बन गई। डॉटेड बनाना, क्योंकि मिरर के राइट साइड में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। यहाँ लिखना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो इमेज बनी कहाँ पर? इमेज बनी पोल और फोकस के बीच में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही पोजीशन, नेचर, साइज। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी पोजीशन, उसकी क्या लिखेंगे, विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड, नेचर, जब राइट साइड में बन रही है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड, साइज। साइज क्या होगा, दिखाई दे रहा है ये बड़ा है लेकिन इमेज छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड। ये पहला केस सबको समझ में आ गया, बताइए। Yes. यस सर। सुभान, विहान, विनायक, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। Yes, Clear है? sir. चलिए जी आगे चलते हैं फिर। केस सेकंड देखिएगा। भाई पहला केस तो ये था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। दूसरा केस क्या है, कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर ही रख दिया जाए। When object is placed at infinity. When object is placed at infinity, तो ये हो गया पोल और यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो दिखाई देता नहीं। तो अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट तो ये आई पैरेलल, तो ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी कि जैसे कि ये फोकस से होकर आ रही हो। ऐसे ही एक दूसरी रे ऑफ लाइट भी आ जाएगी पैरेलल, तो ये भी कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से होकर आ रही हो, ऐसे। तो दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब हमारा इमेज यहाँ पर बना है, और कैसा बना है, डॉट, बिल्कुल पॉइंट साइज, जिसको हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। यहाँ लिखें ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर हमारे यहाँ पर कॉन्केव मिरर होता तो फिर वहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड होती है। हाँ हाँ, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता ना, तो ना ना ना, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होता है तो कॉन्केव के केस में भी वो फोकस पर ही बनती है और हाईली डिमिनिश्ड ही बनती है। ठीक है, केस नंबर 2, सेकंड केस था वहाँ पर भी कॉन्केव में। तो यहाँ पर भी फिर वही लिखेंगे, पोजीशन, नेचर और साइज। इमेज फॉर्म विल बी, सबसे पहले उसकी पोजीशन, तो कहाँ पर बन रही है, विल बी एट फोकस। सेकंड, फोकस पर बनेगी। फिर नेचर, जो पीछे बन रही है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड है उसका साइज।
हाईली डिमिनिश्ड, इस हाईली डिमिनिश्ड को हम पॉइंट साइज भी बोल देते हैं, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, इतना कर लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर के बस यही दो केसेस हैं। ठीक है, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत कम है। जब केसेस ही दो हैं तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनेंगे नहीं, 3 या 4 न्यूमेरिकल्स होंगे। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अच्छा कल आपकी क्लास होगी तो थर्सडे का मैंने ऑफ रखा था, और थर्सडे को साइंस का ही टर्न होता था, साइंस का ही टर्न होता है ना थर्सडे को, तो कल यही कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली टाइम यही रखूँगा। मैं पहले सोच रहा था फर्स्ट हाफ रखने का, लेकिन कल इलेक्शन है यहाँ पर सोसाइटी में, तो 9 से 3 बजे तक का टाइम है इलेक्शन का, तो 3:30 बजे आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे पहले तो पुलिस वगैरह रहेगी इधर।